नमस्कार। पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। देश के 5 राज्यों में इन दिनों चुनावी पर्व चल रहा है और इस पर्व के समापन के बाद 10 मार्च को सुबह से ही सभी की निगाहें नतीजों पर लग जाएगी। 5 राज्यों में किसकी सरकार आएगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कई समाचार एजेंसियों और चुनावी सर्वेक्षण करने वाली संस्थाओं ने अपना ओपिनियन पोल देना भी शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोग एग्जिट पोल का सर्वेक्षण भी दिखाने लगे। इन सब के बीच इन चुनावों को लेकर सट्टा बाजार भी अपनी तेजी दिखा रहा है। सट्टा बाजारियों की माने तो 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आइए देखते हैं इसी सट्टा बाजार की सट्टेबाजी को लेकर एक खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों के चुनाव यानी कि 5 मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, इन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार भले ही अंतिम चरण में है, लेकिन सबकी निगाहें नतीजों पर लगी हैं। सभी को चुनावी नतीजों की उत्सुकता है। ऐसे में सट्टा बाजार में गर्मी बढ़ती जा रही है। रोज ही भाव चढ़ और उतर रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भारी सट्टा लगाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के नतीजों पर लगी हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। इसके बाद नंबर आता है पंजाब का। पंजाब में 117 सीटें हैं। उत्तराखंड में 70 सीटें, मणिपुर में 60 सीटें और गोवा में सबसे कम 40 सीटें हैं। सट्टा बाजार में दिलचस्पी लेने वालों की माने तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी की संभावना दिख रही है और बीजेपी को यहां 403 सीटों में से 230 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि समाजवादी पार्टी को 130 से 150 सीटें मिलने की हवा बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की 230 सीटों के लिए 40 पैसा भाव लगाया जा रहा है। सट्टा बाजार की बातों पर यकीन करें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की हालत काफी खराब है। बहन जी अर्थात मायावती के हाथी को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। बसपा की 5 सीटों के लिए 70 पैसा तो 6 सीट के लिए 1 रुपया भाव चल रहा है। यही भाव 7 सीट के लिए 1.5 रुपया हो गया है। कांग्रेस को 5 सीट के लिए 1 रुपया 30 पैसा और 6 सीट के लिए 1 रुपया 70 पैसा भाव चल रहा है। अब बात पंजाब के विधानसभा चुनाव की करें तो यहां 117 सीटें हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद यहां की तस्वीर बदली है। आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। स्टोरी आम आदमी पार्टी पर 40 पैसे और सत्ताधारी कांग्रेस पर 3.5 रुपयों का भाव बोल रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पंजाब में काफी खराब है। बीजेपी के लिए 25 रुपयों का भाव चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की 50 सीटों के लिए 55 पैसा भाव चल रहा है, तो कांग्रेस की 30 सीटों के लिए 40 पैसे का भाव बोला जा रहा है। सट्टेबाज शिरोमणि अकाली दल को तीसरे स्थान पर रखकर चल रहे हैं। अकाली दल को 12 सीटों के लिए 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है। गोवा और उत्तराखंड में सट्टेबाज असमंजस की स्थिति में है। इन दोनों राज्यों में सीटों के हिसाब से सट्टेबाज भाव तय नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर सरकार किसकी बनेगी, इस पर भाव लगाया जा रहा है। गोवा में सट्टेबाजों ने बीजेपी की सरकार का गठन होने पर 66 पैसों का भाव लगाया है, जबकि कांग्रेस का भाव 1 रुपया 60 पैसे है। गोवा में अपनी उपस्थिति दर्शाने की जद्दोजहद में लगी आम आदमी पार्टी की सरकार पर 10 रुपये का भाव बताया जा रहा है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार के लिए 80 पैसा और कांग्रेस की सरकार के गठन पर 1 रुपये 20 पैसे का भाव सामने आ रहा है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ 60 सीटें होने के बावजूद सट्टा बाजार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। सट्टा बाजार की नीति के अनुसार जिसका भाव जितना कम होता है उसकी जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। सूत्रों की माने तो क्रिकेट के बाद सबसे बड़ी सट्टेबाजी चुनाव में ही होती है। 5 राज्यों के चुनाव में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का सट्टा लग चुका है। उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक हर जगह चुनावी बिसात बिछी हुई है। कयास पर कयास लगाए जा रहे हैं। अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कहां किसकी जीत होती है। फिलहाल तो सट्टा बाजार अपनी आर्थिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है।
5 राज्यों के चुनावों में क्या होगा और क्या नहीं, कोई सही जानकारी नहीं दे सकता, मगर कई बार कुछ सर्वेक्षण सही साबित होते हैं। सट्टेबाजों की बातों पर यकीन करना भी मुश्किल ही होता है। खैर, 10 तारीख के लिए आपको बता दें कि 10 मार्च को मतगणना वाले दिन पॉजिटिव स्वर आपको हर राज्य के नतीजों की पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगा। आप देखना ना भूलिए पॉजिटिव स्वर।